अस्सलाम वालेकुम। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ़्लो चार्ट। एक फ़्लो चार्ट के लिए उसकी रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करना, ज़हन नशीन करना या समझना। इन फ़्लो चार्ट वी यूज़ इनपुट। एक जो फ़्लो चार्ट है उसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। क्या क्या इस्तेमाल होता है? इनपुट, आउटपुट, डिसीजन मेकिंग एंड प्रोसेसिंग। ठीक है, ये बेसिकली चार चीज़ें जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं एक फ़्लो चार्ट में। ठीक है, एक फ़्लो चार्ट को ड्रा करने के लिए, बनाने के लिए इन बेसिक चार चीज़ों का यूज़ होता है। दीज कंसेप्ट आर डिस्क्राइब्ड इन द फॉलोइंग। ये जो कंसेप्ट है वो नीचे डिस्क्राइब किया गया है। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम अ यूज़र। इनपुट का क्या मतलब है कि जो यूज़र डाटा एंटर करेगा, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? इनपुट। फॉर एग्जांपल कोई भी डाटा जो एंटर किया जाता है कीबोर्ड से, माउस से, कुछ भी जो एंटर किया जाता है, जो यूज़र एंटर करता है, उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। फिर उसके ऊपर क्या होता है? प्रोसेस होता है एंड गिव्स हम आउटपुट, और फिर हमें वो क्या देता है? कुछ आउटपुट देता है। फॉर एग्जांपल हमने कीबोर्ड से कुछ अल्फ़ाबेट्स टाइप किए, कुछ नंबर्स टाइप किए, तो वो क्या थी? इनपुट थी। जो हमने टाइपिंग की, चीज़ें एंटर की, डाटा एंटर किया, वो क्या थे? इनपुट थी। उसका सीपीयू के अंदर क्या होगा? प्रोसेस होगा उसके ऊपर। फिर वो जो हमें स्क्रीन के ऊपर जो नज़र आएगा वो हमारे पास क्या होगा? आउटपुट होगा। ठीक है, तो बेसिकली इसमें भी कुछ ऐसे ही सारा काम होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनपुट्स। इनपुट मीन्स टेकिंग डाटा फ्रॉम द यूज़र। किससे डाटा लेना है? यूज़र से। इनपुट का मतलब है टेकिंग डाटा, डाटा लेना फ्रॉम यूज़र, यूज़र से। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नो, ये अहम है ये जानना, हाउ मैनी एंड व्हाट टाइप ऑफ इनपुट्स आर रिक्वायर्ड, कितनी और क्या किस में होनी चाहिए इनपुट की। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई इनपुट्स देना चाह रहे हैं फ़्लो चार्ट के अंदर, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक ही फॉर्म में होंगी या एक ही टाइप की होंगी, मतलब कि सिर्फ अल्फ़ाबेट होंगी या फिर सिर्फ नंबर्स के फॉर्म में होंगी। वो अल्फ़ाबेट भी हो सकती है, नंबर भी हो सकती है। ठीक है, तो इसकी जो टाइप्स हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग क्या? फ़्लो चार्ट ऑल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप। फ़्लो चार्ट के अंदर प्रोसेसिंग का स्टेप भी होता है। ठीक है, तो उस स्टेप को बेसिकली हम ये इस जो रेक्टेंगल सिंबल है उसके थ्रू जो है वो शो करवाते हैं। ठीक है, ये जो होता है, ये वाली जो शेप है पैरेललोग्राम, ये जो है इनपुट के लिए और आउटपुट के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और ये जो रेक्टेंगल शेप होती है ये प्रोसेस के लिए होती है, और ये ओवल जो शेप है ये स्टार्ट और प्रोग्राम को एंड करने के लिए यूज़ होती है, यानी कि फ़्लो चार्ट को स्टार्ट और एंड करने के लिए इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो जो ये थी बेसिकली रेक्टेंगल, ये प्रोसेस सिंबल है। ठीक है, तो फ़्लो चार्ट ऑल्सो कंटेन प्रोसेसिंग स्टेप। द प्रोसेसिंग स्टेप्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन। ये किसके लिए इस्तेमाल होता है? कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए। स्टोरिंग द रिज़ल्ट ऑफ कैलकुलेशंस, और जो कैलकुलेशन के जो रिज़ल्ट्स हैं उनको स्टोर करने के लिए इस्तेमाल होता है प्रोसेसिंग सिंबल जो है। उसके बाद दीज में इंक्लूड इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग अ वैल्यू। इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं अब ये वो बता रहा है। ठीक है, इसमें ये बताया जा रहा है कि ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वैल्यू जो है वो भी फाइंड आउट कर सकता है। उसके बाद क्या है? एडिंग कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लाइंग कर सकता है, डिवाइड कर सकता है ऑफ टू वैल्यूज़। ठीक है, टू वैल्यूज़ को इंक्रीज़ कर सकता है, डिक्रीज़ कर सकता है, ऐड कर सकता है, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सारे जो है ये बेसिकली प्रोसेस होते हैं, और इनको हम किस सिंबल से करते हैं? रेक्टेंगल सिंबल से। ठीक है, उसके बाद क्या है? टू डिटरमाइन वेदर अ स्टेटमेंट इज़ ट्रू। इस चीज़ को डिटरमाइन करना कि इस जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, वो काम होता है डिसीजन मेकिंग सिंबल का। ठीक है, वो भी दिखाते हैं। ये जो सिंबल है ये बेसिकली कौन सी है? ये डिसीजन मेकिंग, ये डायमंड शेप होती है और इसको डिसीजन मेकिंग सिंबल बोला जाता है। तो
to determine whether the statement is true or false and taking appropriate steps accordingly is called decision making. अगर ट्रू है तो क्या करना है, अगर फॉल्स है तो क्या करना है, उसके मुताबिक अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो किस तरह प्रोसेस करना है, अगर फॉल्स है तो किस तरह प्रोसेस करना है, ये सारा किस में होता है, डिसीजन मेकिंग है, ठीक है। एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स, और फिर क्या करना, अप्रोप्रिएट स्टेप्स लेना स्टेटमेंट को देख के कि ये ट्रू है या फॉल्स है, अकॉर्डिंगली इज कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। तो इसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। टू डिटरमाइन वेदर स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स, इस चीज़ का समझना कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट स्टेप्स, और उस अकॉर्डिंगली और उसके मुताबिक स्टेप्स लेना, मुनासिब स्टेप्स लेना, इस कॉल्ड क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। उसको हम क्या कहते हैं, डिसीजन मेकिंग कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में जो है इवन और ऑड नंबर को फाइंड आउट करना है, स्टार्ट किया, इनपुट आपने कोई नंबर एंटर किया, यहाँ से उसने क्या किया, नंबर को डिवाइड किया 2 के ऊपर, एंड देन अगर 0 आ जाए तो इट मीन ये ट्रू है, तो ये इवन प्रिंट करेगा, और अगर ये फॉल्स आ गया है तो इट मीन ये ऑड प्रिंट करेगा, ठीक है। तो उसने क्या किया, ये डिसीजन लिया कि इसने क्या प्रिंट करना है, रिज़ल्ट पे बेस कर रहा है बेसिकली ये, तो ये डिसीजन सिंबल ही जो है वो बताएगी। उसके बाद क्या है, आउटपुट्स। आउटपुट्स आर यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करवाने के लिए, एंड यूजली दिस इंफॉर्मेशन एग्जिबिट्स द प्रोसेस्ड रिजल्ट, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली इस्तेमाल होते हैं रिज़ल्ट को दिखाने के लिए या डिस्प्ले करवाने के लिए इंफॉर्मेशन को, कि क्या जो है आउटपुट निकली है, क्या रिज़ल्ट जो है वो आया है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, ये बिल्कुल एक सिंपल सा फ्लो चार्ट है जिसमें क्या है, ओवल शेप, सबसे पहले स्टार्ट, देन इनपुट एक्स वाई, यानी कि 2 वेरिएबल्स क्या हैं, वो इनपुट्स हैं इसमें, ठीक है। यूज़र ने 2 वेरिएबल्स दिए, ठीक है। फिर उसने क्या कहा, इस प्रोसेस क्या करना है, आपने प्लस करना है इन 2 वेरिएबल्स को, 2 नंबर्स को, ठीक है। एक्स फॉर एग्ज़ाम्पल x इज़ इक्वल टू 2 है और y इज़ इक्वल टू 3 है, तो 2 + 3 तो इज़ इक्वल टू 5, तो ये क्या हो जाएगा, सम इज़ इक्वल टू 5 हो जाएगा। और उस 5 को ये कहाँ पे डिस्प्ले करेगा, यहाँ पे इस सम का जो रिज़ल्ट आएगा उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा कि 5 इसका रिज़ल्ट आ गया, और प्रोग्राम एंड हो जाएगा। ये बेसिकली इसमें स्टार्ट और एंड जो है वो अमूमन स्टूडेंट्स को ये समझ नहीं आती, ये स्टार्ट और एंड क्यों लिखा होता है। तो देखिए, ये बेसिकली जो फ्लो चार्ट होता है ना, ये बेस कर रहा होता है एक सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम को लेके, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम के ऊपर बेस कर रहा होता है, या फिर सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हुए हम फ्लो चार्ट्स वगैरह बनाते हैं। तो उसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने व्हाट्सएप पे किसी को मैसेज करना है, आप व्हाट्सएप डेफिनेटली सारे यूज़ करते हैं, तो इसलिए व्हाट्सएप की एग्ज़ाम्पल ली। तो आपने क्या किया, व्हाट्सएप को ओपन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए आपने व्हाट्सएप के आइकन पे क्लिक किया, तो क्लिक किया तो वो क्या किया, आपने स्टार्ट उसको किया, ठीक है। आपने इनपुट क्या दिया, एक मैसेज टाइप किया, वो आपने इनपुट दे दी, यूज़र ने इनपुट दे दी, ठीक है। उसके ऊपर प्रोसेस हुआ, ठीक है, वो मैसेज सेंड हो गया, ठीक है, प्रोसेस हुआ यानी कि सेंड हुआ, तो वो मैसेज आपको भी डिस्प्ले हुआ, अगले को भी डिस्प्ले हुआ, ठीक है, वो क्या होगी, आउटपुट होगी। और फिर आपने क्या किया है, वो जो आपने व्हाट्सएप वाली विंडो है उसको क्लोज़ कर दिया है, तो वो क्या हो गया, आपका एंड प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो ये बेसिकली जो है, ये हर जो है फ्लो चार्ट उसका ये पार्ट है, स्टार्ट और एंड, ठीक है। प्रोग्राम चलता है और क्लोज होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है जी, इधर भी स्टार्ट सबसे पहले, देन इसमें क्या करना है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, चेक फॉर इवन ऑड नंबर। आपने चेक करना है कि इवन नंबर का ऑड है। अब यूज़र ने कोई नंबर एंटर किया, ठीक है, इधर से नंबर एंटर किया, फॉर एग्जांपल यूज़र ने 2 एंटर किया है, इधर 2 जो है वो उसको डिवाइड किया गया 2 पे, रिमाइंडर आ गया 0, तो इट मीन क्या प्रिंट होगा, इवन। अगर इधर 3 एंटर किया है तो रिमाइंडर क्या आ गया 1, तो इट मीन फॉल्स है, तो ये कहाँ क्या प्रिंट करवाएगा, ऑड, ठीक है। स्क्रीन पे क्या लिखाएगा, ऑड, ठीक है। अगर तो इवन आता है तो स्क्रीन पे ये ट्रू होगा और इवन प्रिंट होगा, ठीक है। एंड पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट और एंड हो जाएगा। तो आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई हो
कि डिटरमाइनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट क्या होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।